हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बीफ कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लिए हैं इस बार, क्या कहिएगा? इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? जब मुद्दे की बात है तो आप बोल रहे नहीं, हैं हमको जो है मोदी जी है, मोदी है। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पता चला है, ठीक है ना? इसकी जानकारी रखिए। अब बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो पूरा चिट्ठा निकाल के बैठिए, तब कहिए मोदी है तो मुमकिन है। चाय पीते थे, आवाज भाई क्या? चाय पीते थे? कौन चाय बेचे हैं मोदी जी? आवाज भाई क्या? चाय पीते थे, माताजी उनको खाना खिलाती थी, भीख मांगते थे, प्रधानमंत्री हो गए। काम की बात आती है तो कहते कि पाकिस्तान हमें गन दिखा रहा है। इस बार आटा भेजे थे, अब की चूड़ी भेज देंगे। पाकिस्तान में खाने के लिए नहीं है मोदी जी। अरे बाप रे बाप, मोदी जी जाके बिरयानी खा गए पाकिस्तान से। इसको भी बदलने की बात की जा रही है है ना? आप हिंदू राष्ट्र लाइएगा तो अपना कानून, हिंदू का कानून बनेगा ना? किसका कानून लागू करेंगे मोदी जी, बता दे थोड़ा। वैक्सीन लगवाए उसका भी साइड इफेक्ट हो रहा है, उसका भी केस हो गया है मोदी जी पर। ना केस तो अगर ये उतरेगा तो सेल की सजा में रहेंगे। जितना ही जनता को तबाह किए, नेता को तबाह किए, इनके यहाँ एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। जो लोग इनके साथ चल जाता है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। बढ़िया। इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से 26 कैंडिडेट आए हैं, जिसमें अजय निषाद जी कांग्रेस से आए हैं और राजभूषण निषाद जी बीजेपी से आए, बाकी कुछ और भी हैं और बाकी निर्दलीय हैं। तो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सपोर्ट करेंगे इस बार राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? जी बिल्कुल, राहुल के अलावा वोट करेंगे हम लोग। क्यों? युवा है, युवा की बात करेगा जो, उसी का सपोर्ट करेंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि पप्पू है। पप्पू वो है, खुद तो पप्पू है, अब जुमलेबाज है वो। क्या किए मुजफ्फरपुर शहर के लिए? विदेश में डंका बजा दिए। कौन सा विदेश में डंका बज गया, बता दीजिए हमको थोड़ा सा। हाँ। पुअर में भारत नंबर, पाकिस्तान और बांग्लादेश में नीचे है भारत पुअर में। लेकिन पाकिस्तान का पुंगी बजा के रखे हैं। कौन बजा दिया पुंगी? हाँ। बताइए, भिख कहाँ मांग रहा? भिख तब हम लोग मांग रहे हैं। पाकिस्तान में खाने के लिए नहीं है मोदी जी। अरे बाप रे बाप, मोदी जी जाके बिरयानी खा गए पाकिस्तान से। हाँ, बिरयानी खा के आए। मोदी जी जाके बिरयानी खा के, आप बोलते खाने के लिए लिए साहब? अभी बिना बताए चले गए हम लोग को, समझे मैडम? मोदी जी खाली फेंकते हैं। मोदी जी हिंदू राष्ट्र की भी तो बात करते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनने से किस व्यक्ति का फायदा हो जाएगा बताइए? आप बताइए ना। आप अच्छा, देश में बाबा साहब का संविधान कम पड़ गया है। देश में बाबा साहब का संविधान जो लिखा हुआ है, एरू गरू बाबा का नहीं लिखा हुआ, बाबा साहब का संविधान कमजोर पड़ गया है क्या? को भी बदलने की बात की जा रही है बीजेपी। है ना? आप हिंदू राष्ट्र लाइएगा तो अपना कानून, हिंदू का कानून बनेगा ना? किसका कानून लागू करेंगे मोदी जी, बता दे थोड़ा। क्या मनुस्मृति लागू करेंगे देश में? है ना? नहीं चलेगा मोदी जी का ही बात। मोदी जी युवा को ठगते हैं, हिंदू मुस्लिम कर करके हिंदू को डराए हुए हैं। पहले मुस्लिम को डराता था कांग्रेस, कांग्रेस का युवा तैयार है जी। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि विपक्ष के पास तो कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, मोदी जी हार मान लिया, अब विपक्ष को चेहरा, मतलब मनमोहन को कैसे लाए? तो सही लाएंगे हम लोग चेहरा फिर से, उसे ही लाएंगे और सही लाएंगे। तो अटल जी को हम लोग भेजा, न्याय यात्रा का जलवा था, नाम सुने थे मैडम? साइनिंग इंडिया का नाम वो खत्म हो गया, मोदी जी का डंका भी खत्म हो गया। ये राहुल गांधी का न्याय यात्रा का तो जलवा नहीं है। राहुल गांधी का न्याय यात्रा का नहीं है, एक बदलाव का जलवा ही है। पब्लिक ट्रस्ट हो गया, खास करके युवा बेरोजगार हो चुका है। तो मोदी जी तो सजेशन दे रहे हैं पकौड़ा वकौड़ा तलिए अपना। अच्छा, पकौड़ा तल लेंगे हम। मैं अपने बच्चा को पकौड़ा तलवाऊंगा। जी मैडम, ठीक है। अब मोदी जी जो है ना विदेश घूमेंगे, हम पकौड़ा तलेंगे। गरीब के बेटा है मोदी जी। अल्लाह, हम पकौड़ा तल लेंगे, हम विदेश घूमेंगे। चाय पीते थे, आवाज भाई क्या? चाय पीते थे? कौन? चाय बेचे हैं मोदी जी। आवाज भाई क्या? चाय पीते थे, माताजी उनको खाना खिलाती थी, भीख मांगते थे, प्रधानमंत्री हो गए। हम आपसे एक जानना चाहते हैं कि जिस राष्ट्रवाद का नारा मोदी जी देते, जिस राष्ट्रवाद का नारा मोदी जी देते हैं, तो इतना बड़े प्रधानमंत्री जो कहते हैं महाशक्ति भारत के प्रधानमंत्री हैं क्या? और उसमें राष्ट्र में विवाद फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान, धर्मनिरपेक्ष राज है। हिंदुओं के हित की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और राम राज में हिंदू नहीं था, छोड़ जातना था, बढ़ जातना था। हम भी बड़े जात के लोग हैं, लेकिन हम कहते हैं राष्ट्रवाद की जो व्यक्ति नारा दे और राष्ट्र में विवाद फैलावे, तो क्या ये प्रधानमंत्री, एक अच्छे प्रधानमंत्री का ये काम है? अच्छा, ये बताइए, इससे पहले राम मंदिर नहीं बना हुआ था, तो लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बना देंगे तो आजीवन जितने दिन रहे मोदी जी को ही वोट देंगे। तो फिर इस बार नाराजगी क्यों? क्योंकि वो राम मंदिर बना दिए। ना, हम यही बतलाए ना, राम मंदिर बना दिए और आप ही ना भी कह रहे हैं कि पकौड़ा छानने के लिए भेज दिए।
का राम मंदिर से अगर भोजन मिल जाए, अब मुसलमान को अल्लाह के मस्जिद से मिल जाए, तो काहे ला लोग काम करेगा? रामे मंदिर में तो मस्जिदे में जाके अल्लाह अल्लाह का बंटी फेरेगा। रोजगार कितना दिए, काम कितना किए? वो तो जब काम की बात आती है तो कहते कि पाकिस्तान हमें गन दिखा रहा है। इस बार आटा भेजे थे, अब की चूड़ी भेज देंगे पाकिस्तान के यहाँ। बतलाइए, कभी आटा भेजते हैं, कभी चूड़ी भेजते हैं। पाकिस्तान अपना देश चला रहा है, इस दूसरे के देश पर। राहुल गांधी के लिए भी बोलते हैं कि वो ननिहाल चले जाएंगे। हाँ, राहुल गांधी को कहते हैं राहुल बाबा। हाँ। लेकिन छक्का छोड़ा हुआ है राहुल बाबा। हाँ। राहुल गांधी जैसे शहजादे का नाम, इन्होंने कभी राहुल बाबा कहते हैं, कभी पप्पू कहते हैं। आज तक बतलाइए कि एक यही भाजपा के एक नेता थे अटल जी, जब ये पाकिस्तान में वाहन शुरू किए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजे, तो बैठ गए वाहन पर और कहे कि ये चलो भाई मियाँ जी के गांव। शब्द सुनिए। दूसरा बात, जब ये इन्होंने दंगा कांड कराया गोधरा कांड में, तो इनसे पूछा गया कि आप जैसे लीडर को रहते हुए गोधरा कांड शुरू हो गया, तो कहा कि नहीं, गोधरा कांड में जो वहाँ का राजा है उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, राज धर्म का पालन करना चाहिए। ये अटल जी की वाणी थी, यही भाजपा के सरकार में, समझे ना। और आज ये कहते हैं हिंदू अलग करो, मुसलमान अलग करो, कुछ दिन के बाद सिख को अलग कर दो। तो मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन पे नहीं चल रहे हैं? ना, मोदी जी सिर्फ मोदी यही खुद पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, ये डिग्री जमा डिग्री मिल गया है, डिग्री मिल गया है ना। हाँ। बस यही समझ लीजिए कि डिग्री मिल गया है। ये 22 परिवार के ही सरकार चलाते हैं। कौन कितना देगा, कौन कैसे आएगा, गरीबों की हित की बात नहीं करते, रोजगार की बात ही नहीं करते। ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जितना भी इनका भाषण हुआ है बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान में। मुजफ्फरपुर में उनका कैंडिडेट है अजय निषाद, क्या कर रहे हैं आप लोग, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये सब तो कभी चादर उसका पहन लेता है, कभी उसका चादर बदल देता है। हाँ। लेकिन हमें भाजपा से को हराना है, इसलिए अजय निषाद के अभी का जो प्रेजेंट चादर है उस चादर पर हम लोग वोट करेंगे। और यही नहीं, हर जगह जो भाजपा के विरोध में लड़ता होगा, जात कोई हो, धर्म कोई हो, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि ये जल्दी से गद्दी छोड़े, नहीं तो फिर पकौड़ा टमाटर का दुकान खुलवाते हम लोग बेचते थक गए। अब पकौड़ा बेचना नहीं है, अब बोलिए डिग्री वाले आदमी हैं। हर हिंदू, हर मुसलमान, हर धर्म के घर में जब बच्चा पैदा लेता है ना, तो खुशी से ताली बजाया जाता है। लेकिन जब मानव की मृत्यु हो रही है, लाश पर लाश जमा हो रहा है, उस समय कौन है, थाली बजाओ, घी का दिया जलाओ। अब बोलिए ये कितने मानवता के प्रिय लोग कि जिस समय कोरोना काल में इन्होंने थाली बजवाया, कोरोना भगाने के लिए बजवाए तो थे। कोरोना भगाने के लिए थाली बजाने से कोरोना भाग गया। हाँ। वैक्सीन लगवाए, उसका भी साइड इफेक्ट हो रहा है, उसका भी केस हो गया है मोदी जी पर। ना केस तो अगर ये उतरे गद्दी से तो सेल की सजा में रहेंगे। हाँ। जितना ही जनता को तबाह किए, नेता को तबाह किए, इनके यहाँ एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। जो लोग इनके साथ चल जाता है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। जो इसके विरोध में रहता है वह व्यक्ति के यहाँ ईडी जाता है, घोटाला करवाता है, ये है कांड, वो है कांड। पूरे इंडिया के नेता से सबसे अच्छे नेता ईमानदार में मोदी जी हैं। हाँ, आज ये नौजवान लोगों का माहौल क्या है, एक बार आ जाइए आप लोग। भाग क्यों रहे हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर का क्या माहौल है? सही है। किसके तरफ जा रही है मुजफ्फरपुर की? बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। चंदन वंदन लगाए हैं, इसीलिए हम तो राम भक्त है। राम भक्त है। मोदी जी मंदिर बनवा दिए? जी बिल्कुल। गए कि नहीं अभी दर्शन के? लेकिन जाएंगे जरूर। जाएंगे जी, जाएंगे। फ्री दर्शन होगा। लोकल फॉर वोकल, मोदी जी का कहना है। हाँ। स्वदेशी अपनाइए, देश बचाइए। मोदी देश को किससे खतरा है? आधी पेट खाएंगे फिर भी मोदियों को। देश से किसको खतरा है ये बताइए? देश से मतलब देश को किससे खतरा है? पाकिस्तान से है। यहाँ का जो नागरिक जो भी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है उससे खतरा है। पाकिस्तान मतलब छोटा सा देश है तो आप पर हमला कर रहा है। हमला कर देगा। देखिए कांग्रेस का जब सरकार चीन जो है घुसपैठ कर बैठी है कई सीमाओं पर, वहाँ पे क्या कहिएगा? वहाँ पे मोदी जी नहीं जा रहे 56 इंच का सीना लेकर। मुमकिन है। मोदी जी है तो सब मुमकिन है, कुछ नहीं होगा। देश सुरक्षित है। सुरक्षित है जी। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं
और बीफ कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लिए हैं इस बार, क्या कहिएगा? इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? जब मुद्दे की बात है तो आप बोल रहे नहीं, हैं कुछ हमको जो बोल है सकते। मोदी जी है, मोदी है, ये मुमकिन है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पता चला है, ठीक है ना? जी। इसकी जानकारी रखिए। अब बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो पूरा चिट्ठा निकाल के बैठिए तब कहिए मोदी है तो मुमकिन है। क्या माहौल है भैया? माहौल ठीक है। रामराज नहीं है कि एक साइड वोट हो जाएगा, हाँ। लेकिन 20% तो भाजपा का, 30% है ही है ना अभी हो, जो आधा पेट खा करके और भाजपा के राम भक्त बना हुआ है, उसके लिए तो मोदी जी मणिपुर की बात के करते हैं। सम्मान में मणिपुर जल रहा है। हाँ, मोदी जी वहाँ नहीं गए। मोदी जी अभी तक नहीं गए। और एक शब्द भी नहीं। अच्छा, वो वहाँ वो किसकी बेटी है? भारत की बेटी है कि पाकिस्तान की बेटी है वो? बताइए तो थोड़ा सा। विदेश दौरा कर रहे थे मतलब उसमें। विदेश दौरा करेंगे, अब मणिपुर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में मणिपुर है ना। इन लोगों को बताइए थोड़ा सा, इन लोग भक्त लोग हैं थोड़ा। अब अनभक्तों के लिए मेरे पास कोई शब्द सबने नहीं, क्या बोलूं? क्या माहौल है? राज्य में तो किसी की सरकार बने, केंद्र में एक हम लोगों से मजबूत सरकार चाहिए, जिसके लिए बीजेपी अभी ठीक है। हाँ। साक्षी मलिक का क्या बोलिएगा मैडम? केंद्र के लिए बीजेपी मैडम इनको बताइएगा साक्षी मलिक कौन है? थोड़ा वो- कौन है भैया? भैया चलते रहे, वो स्टेट की भैया, राजनीति साक्षी है। मलिक भारत की हमें गोल्डन केंद्र बेटी में है, बीजेपी चाहिए। भारत की गोल्डन बेटी है साक्षी मलिक। वो ठीक है। और उसके अपराधी को भाजपा ने टिकट दिया है, उसके बेटा को, ठीक है। ब्रिजभूषण शरण शर्मा के बेटा को। पहले भी सांसद थे, ठीक है। अभी उसका अच्छा, जांच अच्छा चल रही भैया। है, जांच चलने दीजिए, अच्छा, उसका अच्छा काम है। नहीं, नहीं, ठीक है पहले बताइए, गोल्डन नहीं, बेटी आपके तिरंगा आप को दोनों सम्मान तरफ अब जांच क्या होने पे ये बताइए भैया। वो महिलाएं छाती पीट पीट कर जंतर मंतर पर चिल्लाती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको नहीं गिरफ्तार एक्चुअली किया। अभी जो भारत की चुनाव हो बेटी रहा है है मैडम, वो आपका आज भारत की बेटी, गोल्डन बेटी, जो भारत का तिरंगा को शान से लहराने का काम की है, आज भारत में रह के मोदी जी के राज में हार गई, राम राज में हार गई। और आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब वो पिछली बार पताही हवाई अड्डा पे आए थे भाषण देने, तो वो कहे थे कि 24 के चुनाव के पहले हम हवाई जहाज से इसी हवाई अड्डा पे उतरेंगे और भाषण देंगे। तो कहाँ गया मेरा हवाई अड्डा? हेलीकॉप्टर और से हम तो लोग- उतरे हैं। हम लोग हवाई जहाज को उड़ते देखे थे, लेकिन यहाँ पे हवाई अड्डा ही उड़ गया मेरा, अच्छा। जो मुजफ्फरपुर कहाँ गया उड़ के? कहाँ गया? या और ये भी बोले थे कि मोतीपुर चीनी मिल का चीनी का चाय पियेंगे। न मोतीपुर चीनी मिल खुला और न ही हवाई अड्डा चालू हुआ। हो इसलिए सकता है कि मुजफ्फरपुर की जनता इस बार भाजपा के खिलाफ में वोटिंग करेगी। हो सकता है न खोल दिए। सुनिए, हो सकता है कि मोदी जी को शुगर का बीमारी हो गया, इसलिए चाय नहीं हवाई पिए अड्डा होंगे। कहाँ गया? हवाई अड्डा उड़ के दरभंगा चला गया। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार ही उनको सबक सिखाएगी इस बार। 40 के पार मुस्लिम को अभी पाकिस्तान को सबक सिखा रहे वही हैं ना। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जानते हैं। बिहार में 40 पार कर रहे हैं ना, 20 के अंदर रहेंगे मोदी जी, देख 20 लीजिएगा के अंदर? जी। इस बार बिहार में जो 20 सीट है कौन लेके जाएगा? 20 फिर आएगा, उनके विरोधी का आएगा महागठबंधन। इंडिया बीजेपी बोल रही है कि पिछले बार 39 लिए थे, जी पिछले बार 39 ले गए थे, इस बार 40 40 लगाए थे, नहीं 40 नहीं आएगा, 20 से नीचे रहेंगे इस बार। 20 बार से नीचे रहेंगे। जी मुजफ्फरपुर वैशाली सब हार रहे हैं, मुजफ्फरपुर वैशाली सीहोर सीतामढ़ी सब हार रहे हैं। उत्तर बिहार में सब 440 हार रहे वोल्ट हैं। का करंट लग चुका है, 400 पार का नारा लग रहा करंट है। लग गया हो उनको। बउआ, 400 एगो और वोल्ट बात बेटा तुमसे पूछो, तू भी किसी की बेटी होगी, हाँ। चाहे हमारी बेटी हो चाहे समाज की बेटी हो, जी। लेकिन बिल्किस वालों कांड में इन्होंने माला पहना के वैसे मुजरिम को निकाले जो फिर जेल में चला फिर से गया। कोर्ट में उनको जेल भेज दिया, फिर ऐसा क्यों? दोबारा कोर्ट में ऐसा जेल भेजा क्यों? मैडम। ये इनको मुद्दा क्लीन बनाएंगे चिट वो। उसको दिलवा दिए, लेकिन बिल्किस वालों को तो क्लीन चिट नहीं मिला। चलिए, यहाँ पे जनता का क्या है माहौल आप लोगों के सामने है। आप लोग वीडियो को खुद शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने क्षेत्रीय मुद्दा को मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले मोड़ पर अगले मुद्दा के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।